Hello friends, myself Shreya De Sarkar, and today I am going to teach you knowing our number, which is class 6th mathematical chapter. तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला तो है ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ये सब टॉपिक्स। तो पहले हम लोग जान लें थोड़ा सा ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ये बहुत इजी है। हमें सिर्फ एक ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं वो थोड़ा सा। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट्स लिखे। एक मिनट, डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है आप लोगों को पता है? यस, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। डिजिट जो हम लोग एक सिंगल जो डिजिट होता है, मतलब जैसे 0 से 9 तक हम लोग डिजिट बोलते हैं उसको, और नंबर्स जब वो पेयरअप हो जाते हैं, पेयरअप आप बोल सकते हैं जैसे 23, 19, ये सब नंबर्स होते हैं। और अगर हम लोग 23 कितने डिजिट है ऐसा बोलते हैं तब वहाँ पे 2 डिजिट है, 2 और 3। एक बेसिक एग्जांपल है, लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है जिसके नीचे लिखा है ग्रेटेस्ट, इसमें हम लोग पहले जो डिजिट सबसे बड़ा है उसको फिल करेंगे, उसके बाद उसके थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, और सबसे लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। और इस टेबल में जिसके नीचे स्मॉलेस्ट लिखा है, इसमें हम लोग पहले जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा डिजिट है उसको हम लोग फिल करेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करके सब लार्जेस्ट डिजिट इसमें फिल करेंगे। मतलब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये फिल करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट है 8। सबसे बड़ा डिजिट 8 है, तो हम लोगों ने 8 फिल किया। फिर आता है 7, फिर आपका आता है 3, फिर आता है 1। ओके, अब इसमें हम लोग फिल करेंगे जो सबसे छोटा है, 1 सबसे छोटा है, फिर आता है 3, फिर आता है 7, फिर आता है 8। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे 9 फिल करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे 7 फिल करेंगे, फिर 5 एंड देन 2। इसमें हम लोग पहले फिल करेंगे 2, 5, 7 एंड 9। इट्स सो ईजी, बहुत सिंपल एंड ईजी है। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलती हूँ, जो मतलब ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल करेंगे। पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, ऐसे करके। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसमें पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर भरेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसा करके फिल करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अभी हम लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले आता है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है? जो मतलब हम लोग जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये सब बोलते हैं हम लोग। तो बाहर में लाख ये सब यूज़ नहीं होता, करोड़ ये भी यूज़ नहीं होता। वहाँ पे बाहर इंटरनेशनल सिस्टम में वहाँ पे यूज़ होता है आपका मिलियन, बिलियन, ऐसा यूज़ होता है। तो हमारे इंडियन सिस्टम में पहला आता है वंस, इसको बोलते हैं वंस, 10th, 100th, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, तो हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फिल किया 6, 7, 8, 9, 5,
4 2 10। अब इसमें भी एक बात है इसमें क्या बात है कि हम लोग इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। कॉमा हर किसी के बीच में ही लगाना, कॉमा फैमिली वाइज लगाना है। जैसे करोड़ का एक फैमिली होता है, करोड़ में हम लोग यहाँ पे 10 करोड़ भी होता है, मैंने सिर्फ करोड़ तक दिखाया है। और लाख का अलग से होगा, 10 लाख या अलग से, इसके लिए अलग कॉमा। और इसका जो इंडियन सिस्टम के लिए भी सेम ही, मतलब इन तीनों के लिए अलग से कॉमा लगेगा, और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी सेम होगा, इन तीनों के लिए अलग से कॉमा लगेगा। तो मतलब अगर हम लोग इसको लिखे रिटर्न में अच्छे से, तो हम लोग लिखेंगे 10 करोड़, इसके बाद कॉमा होगा। इसका मतलब 10 करोड़ 24 लाख, 24 लाख, इसके लिए अलग से कॉमा होगा। फिर होगा 59,876, ये होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब इंटरनेशनल सिस्टम के लिए आता है, इसके लिए क्या होगा, इसका जो फैमिली ग्रुप है, मतलब इसका जो यहाँ पे जैसे इन तीनों के बाद दो पेयर में बट गया है, दो पेयर में बट गया है, इसमें क्या होता है 3 में ही बटेगा। क्योंकि समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये 1000 ये 100,000 10,000 ये एक ही फैमिली का है, ये एक ही फैमिली का है। सो इसके लिए अलग से आपको दो में कॉमा नहीं लगाना है, आप लोग 3 में कॉमा लगाना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम लोग 7 पुट करते हैं, 8 पुट करते हैं, 9 5 6 4 7 9 1 पुट कर देते। ओके, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे हमारा आएगा 197 मिलियन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 65,000, उसके बाद दूसरा कॉमा, एंड देन 987। मैं लिख के देती हूँ आपको यहाँ पे 197 मिलियन, इसके बाद एक कॉमा, 465,000, इसके बाद कॉमा, एंड देन 987। आई होप इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये 1 10 और 100 का एक फैमिली, 10,000 एंड 10,000 का एक फैमिली जिसमें आप लोगों को कॉमा लगाना है, और लाख 10 लाख का एक फैमिली, करोड़ 10 करोड़ का एक फैमिली जिसमें आपको कॉमा लगाना है, बाकी किसी में कॉमा नहीं लगाना। और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के फैमिली होते हैं, जैसे 1 10 100 का एक फैमिली, 1000 10,000 100,000 का एक फैमिली, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन का एक फैमिली, उसमें कॉमा लगाना है, बाकी किसी में भी कॉमा नहीं लगाना है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता देती हूँ। ये सब एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज से लिया गया है, एक्सरसाइज 1.1 में ये सब है। मैं सारा तो नहीं कवर अप कर सकती, पर कुछ करके देती हूँ, बाकी आप लोग कर सकेंगे। आई होप मैंने समझा तो दिया है। अब आते हैं 1 करोड़। फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो है 1 करोड़ इक्वल टू 10,000 डैश 10,000। कितना 10,000 1 करोड़ के बराबर होता है, हमें वो पूछा गया है। यहाँ पे कितना 10,000 1 करोड़ के बराबर होता है, हम ये निकालना बहुत इजी है। बस एक फंडा है इसमें जो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, तो आप के लिए इजी हो जाएगा निकालना। यहाँ जो है ना, यहाँ जो है ना कि आपको
आपको बताना है, हम लोगों ने यहाँ पे वो बनाया है, टेबल बनाया है, ये इंडियन सिस्टम का है, तो 1 करोड़ इक्वल टू 10,000। पहले आपको करोड़ में 1 पुट करना है और बाकी जितने भी बॉक्स है इसमें 0 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा है 1 करोड़, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे करोड़ में और बाकी सब में 0 0 0 0 0 पुट करेंगे। हो गया। अभी यहाँ जो मतलब इस तरफ जो दिया गया है सिर्फ 10,000 दिया है, तो फिर हम लोग यहाँ ऊपर में लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 10,000 के जो बॉक्स है उसके ऊपर 1 लिख लेंगे, बाकी सब में 0 0 0 0 पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग गिनेंगे कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जीरोस है। और 10,000 में कितने जीरोस है, 10,000 में है 4 जीरोस। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इनके साथ जीरोस को, ये 1 करोड़ का ज़ीरो और 10,000 का ज़ीरो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 4 ज़ीरो कट जाएगा, इसका मतलब 3 ज़ीरो बचेगा। 3 ज़ीरो बचते वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये बहुत इजी तरीका है। जैसे यहाँ पे है 7 ज़ीरो 10 करोड़ में, है ना, 7 ज़ीरो है और यहाँ पे 4 ज़ीरो 10,000 में, 1 2 3 4, हाँ हो गया। अभी हम लोग इसको काटते हैं, इसको काट देते हैं, इसको से काट देते हैं, फिर बचेगा कितना 1000। अभी आप लोग 1000 से 10,000 को मल्टीप्लाई करो, 10,000 को मल्टीप्लाई करो, देखो आपका 1 करोड़ आ जाएगा। आप लोग को 1 करोड़ आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू होगा 1 करोड़ इक्वल टू 1,000 10,000। आगे बात समझ में, 1 करोड़ इक्वल टू 1,000 10,000। अब आते हैं 1 मिलियन में। 1 मिलियन में हम लोग को इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करना है। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन में मिलियन के जगह में 1 भर दो और बाकी सब में 0 0 0 0 0 0 भर दो। अब यहाँ पे कितना है 10,000, यहाँ पे 10,000, तो वही सेम फंडा लगाना है। ऊपर में 10,000 के ऊपर में 1 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 0 0 0। यहाँ पे कितना है 4 और इसमें कितने हैं 6। तो अभी फिर से हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है ना। फिर जब हम लोग इनको कैंसिल कर देंगे, जब इसको कैंसिल कर देंगे ना, तब इसमें 2 ज़ीरो बचेगा। अब हम लोग इस 2 ज़ीरो को अगर इस 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को मिल जाएगा 1 मिलियन, यानी कि हमारे पास है 1 मिलियन इक्वल टू 110,000। ओके, क्लियर बात। अभी आता है 1 मिलियन इक्वल टू कितना लाख। ये है ये मिक्सचर है, मतलब इसमें हमें दोनों यूज़ करना है, इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करना है, इंडियन सिस्टम भी यूज़ होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग दोनों टेबल यूज़ करेंगे, तो पहले जो है ना हम लोग, हमारे पास इस तरफ दिया हुआ है 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मच लैख। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मिलियन के जगह में 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे 0 0 0 0 ये सब पुट करेंगे पहले जैसा ही। फिर यहाँ पे लाख दिया हुआ है तो 1 लाख में 1 पुट कर देंगे और बाकी में 0 पुट कर देंगे। ओके, अब भी कंपेयर करो, इसमें कितने जीरोस है 5 है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो। इसमें है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो उस हिसाब से 6 से 5 किया तो कितना रहा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10।
6 जीरो से, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 6 जीरो से जब 5 जीरोस आप कैंसिल करोगे तो आपके पास एक ज़ीरो बचेगा, मतलब 10। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। नीचे हम लोगों के पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है इसमें, ये भी आपके एक्सरसाइज से ही लिया गया है। 73,75,307, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको न्यूमेरिक में लिखकर आपको कॉमा से सेपरेट करना है। ओके, इट्स वेरी इजी। हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे। 307 बोला है, मतलब 10th का जो घर होगा उसमें ज़ीरो रहेगा, तो हम लोग पीछे से लिखेंगे। ये है 1th 10th का घर, यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें 50 ये नहीं है, 50 60 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लिखा है 307। तो 10th का घर जो होगा वो ज़ीरो रहेगा, और 1s के घर में 7 होगा, यानी कि 307। जो ये फैमिली है इसके लिए होगा 307। और हमारे पास है 75,000, 73,75,000, मतलब हमारे 73 लाख, 73 लाख, मतलब यहाँ पे एक कॉमा आएगा। ओके, फिर हमारे पास है 75,000, मतलब 75,000, इसके बाद भी एक कॉमा आएगा। फिर हमारे पास आया 307, मतलब 3, जो 10th का प्लेस है उस वो खाली है, मतलब ज़ीरो, और यहाँ पे आएगा 1s के प्लेस में 7। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ, 73 लाख ये एक फैमिली है, इसीलिए इसके बाद एक कॉमा लगाया है। फिर 75,000 ये एक फैमिली है, इसके लिए कॉमा लगाया है 75 के बाद। फिर 307, बिकॉज यहाँ पे 10th के प्लेस में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 10th के प्लेस में ज़ीरो पुट करेंगे। ओके, आई बात समझ में? अभी आते हैं इसमें 7,52,21,302, इसमें भी 10th के प्लेस में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें भी ज़ीरो लेना है हमें। तो 7 करोड़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7 करोड़ दिखा आपको। इस टेबल के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। तो 7 के बाद हमें कॉमा लगाना है, क्योंकि ये एक फैमिली है, अलग फैमिली है, इसके लिए कॉमा अलग से लगेगा। 52 लाख भी अलग फैमिली है, इसका 1000 से कोई लेना देना नहीं है, इसी वजह से हम इसमें एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे उसको। फिर आता है आपको 21,000 भी अलग फैमिली है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं, तो इसके लिए भी हम लोग दूसरा मतलब एक कॉमा लगाएंगे सेपरेट करने के लिए। उसके बाद आता है 302। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा मतलब समझना है, समझने से बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। अब आते हैं इसमें, इसको हम लोग को इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाने, ये भी बहुत इजी है। देखो 1s 10th 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मैं फिर से बता रही हूँ 1s 10th 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, मतलब 8 करोड़ आ गया, सॉरी 8 करोड़, इसके बाद कॉमा 75 लाख, इसके बाद कॉमा 95,000, इसके बाद कॉमा 762। यहाँ पे 10th के प्लेस में 60 है, इसीलिए खाली नहीं है 10th का प्लेस, इसलिए हम लोगों ने ज़ीरो नहीं पुट किया। अब इसमें आते हैं, इसमें भी देखिए 1s
टेंथ, हंड्रेड, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 9 crore, 99 lakh, ये 1000, ये इसका प्लेस ज़ीरो है, ये पूरा ज़ीरो है. 100 में भी ज़ीरो, 1000 में भी ज़ीरो, ये पूरा, ये फैमिली तो पूरा ज़ीरो है, इसमें 100 में ज़ीरो आ गया. इस वजह से हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे 9 crore 99 lakh and 46 डायरेक्ट. पर हमें इसमें कॉमा लगाना है. किस तरह से? 9 crore इसलिए कॉमा, फिर 99 lakh इसलिए कॉमा, फिर 00, ये फैमिली पूरा ज़ीरो है, और अभी 100 के प्लेस में भी ज़ीरो है. 46. इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है ये. और अभी इसको हम लोगों को, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है हमें. इंटरनेशनल में क्या होता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ये देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ओके, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो हम लोग लिखेंगे 78 मिलियन. यहाँ पे 78 मिलियन, मिलियन मतलब कॉमा लगाना है, इसमें 100 का प्लेस नहीं है, इस वजह से ये 78 मिलियन में कॉमा लग जाएगा. फिर 921,000, 921,000 and 92. यहाँ 100 के प्लेस में ज़ीरो है, इस वजह से 100 के प्लेस, मतलब यहाँ पे 100 के प्लेस में कुछ नहीं है, ज़ीरो है, इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो रख दिया गया है. अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे देखिए, मैं बता देती हूँ. 1, 10, 100, यहाँ पे 10th के प्लेस में ज़ीरो है. 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. यहाँ सेम ही है, बस डिजिट अलग अलग है. मैं बता देती हूँ कैसे होगा. 99 मिलियन, कॉमा लगाना है. 985,102. इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है. आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अगर कोई डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.